नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं अबाउट फ्यू फैक्ट्स रिलेटेड टू सोनिया गांधी ऑफ एंटोनियो मेनो। जी हाँ, एंटोनियो मेनो सोनिया गांधी का पूर्व नाम था और सोनिया गांधी को अपने पूर्व नाम से बुलाना कैसे उनका इंसल्ट हो गया ये मुझे अभी तक समझ नहीं पड़ा। ये उन लोगों के लिए है जो ऑब्वियसली कांग्रेस के नेता है जिन्होंने अर्नब गोस्वामी द जर्नलिस्ट हु कॉल्ड सोनिया गांधी बाय हर फॉर्मर नेम एंटोनियो मेनो, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है फ्रॉम ऑल द स्टेट्स वेयर दे हैव बीन रूलिंग एट प्रेजेंट। तो सोनिया गांधी ऑफ एंटोनियो मेनो बुलाना एक इंसल्ट है एज पर कांग्रेस पॉलिटिशियंस एंड ट्रोल्स, मगर ये कांग्रेस पॉलिटिशियंस योगी आदित्यनाथ जी को अजय सिंह बिक्स करके जरूर पुकारते हैं। ये कांग्रेस के पॉलिटिशियंस और ट्रोल्स हमारे प्रधानमंत्री को नीच आदमी कहकर जरूर पुकारते हैं। ये कांग्रेस पॉलिटिशियंस और ट्रोल्स हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आतंकवादी कहकर तक बुलाते हैं अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। मगर अगर कोई मोतीलाल नेहरू के ऊपर कोई वीडियो बनाए तो उन्हें जेल में भेज देते हैं, या अगर कोई सोनिया गांधी का पूर्व नाम एक्सपोज करे टेलीविजन पर तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और उनके ऊपर अटैक्स किए जाते हैं। जी हाँ, अर्नब और उनकी वाइफ के ऊपर अटैक किया गया। उन्होंने अब पेटिशन फाइल करी है इन सुप्रीम कोर्ट टू स्क्वॉश ऑल द एफआईआर जो उनके खिलाफ दर्ज कर दिए गए हैं, बट दिस शोज द हिपोक्रेसी ऑफ कांग्रेस जो एक हफ्ते पहले तक ये जप रहा था कि कैसे जर्नलिस्ट को उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ करनी चाहिए। वो जर्नलिस्ट जो ऑब्वियसली फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे थे ये कहकर कि मुसलमानों को होशियारपुर विलेजेस से भगाया जा रहा है कोरोना वायरस के नाम पर, एंड दीज जर्नलिस्ट्स आर नन अदर देन द एडिटर ऑफ वायर न्यूज आउटलेट या इंडियन एक्सप्रेस जो ये न्यूज छाप रहा है कि कैसे एक मुस्लिम आदमी को मार दिया गया क्योंकि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव था। तो ये जो न्यूज आउटलेट्स हैं जो फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं उनके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज की जाती है तो कांग्रेस और कांग्रेस के राहुल गांधी को बहुत प्रॉब्लम है और वो कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए बिकॉज दिस इज अ वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। मगर कांग्रेस खुद अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 200 आई डोंट नो कितने एफआईआर दर्ज कर देता है इन ऑल द स्टेट्स वेयर इट इज रूलिंग, बिकॉज अर्नब गोस्वामी सोनिया गांधी को एंटोनियो मेनो करके पुकारता है और एक सवाल करता है कि क्यों एंटोनियो मेनो ने अभी तक साधु लिंचिंग्स के ऊपर कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये एंटोनियो मेनो ने बाटला हाउस इंसिडेंट में 2 इंडियन मुजाहिदीन टेररिस्ट की मौत के ऊपर आंसू बहाए थे। मगर आज की तारीख में महाराष्ट्र में जहां पे उसका कोएलिशन सरकार है विद उद्धव ठाकरे सरकार, उसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा ओवर द मॉब लिंचिंग ऑफ 2 हिंदू साधुस, और इसके ऊपर सवाल उठाना यानी कम्युनलिज्म करना इश्यू को। जी हाँ, कांग्रेस के नेता और ट्रोल्स ऐसा समझते हैं कि सोनिया गांधी पर सवाल उठाना और उसको पूछना कि उसने अभी तक हिंदू साधुस के ऊपर कुछ क्यों नहीं कहा मतलब इंसिडेंट पलघर इंसिडेंट को कम्युनलाइज करना है। मुझे समझ नहीं पड़ा कि कब अर्नब ने अपनी स्पीच या डिबेट में ये कहा कि मुसलमान वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हिंदू साधुस लिंचिंग, बट ऑब्वियसली कांग्रेस के जो नेता हैं और ट्रोल्स हैं उनको सुनाई भी कम देता है और उनको समझ भी कम पड़ता है, इसलिए उनको डायसेलिया शायद इसलिए उनके नेता को कभी कभार हमारे देश के प्रधानमंत्री डायसेलिक भी कहते हैं जिन्हें समझने में टाइम लगता है। तो ये कांग्रेस के पॉलिटिशियंस को प्रॉब्लम है विद एंटोनियो मैनियोज रियल नेम कमिंग आउट, जो ऑब्वियसली 1983 तक इटालियन सिटीजनशिप रखती थी और 1980, 81, 82 में भारतीय इलेक्ट्रल वोटिंग रजिस्टर में भी अपना नाम रखती थी, जब उस समय वो इटालियन सिटीजनशिप रखती थी जो एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है। इन 1983 शी गेव अप हर इटालियन सिटीजनशिप और इसके विटनेस है सुब्रमण्यम स्वामी जी। ये सारे प्रूफ सोशल मीडिया पर है, मगर मैं एज ए भारतीय नागरिक जानना चाहती हूँ कि सोनिया गांधी के डिफेंस में सारे कांग्रेस के पॉलिटिशियंस आ गए, मगर ये जो इंफॉर्मेशन है अबाउट सोनिया गांधी कि उनके खिलाफ एक चार्जशीट है जो सीबीआई ने बनाई थी ओवर द इशू ऑफ एंटीक थेफ्ट्स। 1978 में कमीशन ऑफ इंक्वायरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज मिस्टर AC गुप्ता ने फाइंड आउट किया था कि एक क्रिमिनल ऑफेंस बनता है अगेंस्ट एंटोनियो मेनो फॉर बाइंग शेयर्स ऑफ MTSPL एंड MHVPL। ये इंफॉर्मेशन मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ जो अब्बास मल्दिहार ने शेयर किया है, जो एक बहुत रिनाउंड ऑथर है। साथ साथ में एंटोनियो मेनो, his sister and mother, her sister and mother are also candidates for inclusion in the Bofors bribery case FIR under section 319 of CRPC, and thus they need to be investigated and prosecuted.
Now Sonia Gandhi was fluent in Russian language and Italian language. उसने इंग्लिश में फॉर्मल ट्रेनिंग ली, मगर शादी के बाद उसने अपना नाम एक रशियन नाम सोनिया क्यों रखा ये अभी तक किसी को समझ नहीं पड़ा है। उनकी 2 बहनें हैं, अनुष्का और नाडिया। अब ये सब इंफॉर्मेशन अगर बाहर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आती है तो क्या बुरा है, मगर ऑब्वियसली कांग्रेस और कांग्रेस के पॉलिटिशियंस कांग्रेस का इतिहास छुपाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। इट इज़ एन एम्बैरेसमेंट टू देम, दैट इज़ वाई दे वांट टू हाइड द इतिहास ऑफ मोतीलाल नेहरू, दे वांट टू हाइड द इतिहास ऑफ सोनिया गांधी, क्योंकि कांग्रेस का वजूद ही नकली है। कांग्रेस जो इतने सालों से भारत को रूल करती हुई आई थी, कांग्रेस ने खुद गुंडा राज किया है, मगर आज की तारीख में वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार फैसिस्ट सरकार है। तो ये है उनका दोगलापन। एंड हैप्पी टू spread this knowledge with everybody कि Sonia Gandhi of Antonio Meno is actually a Italian lady with Roman Catholic faith. Namaste.